Today we will talk about further branches of linguistics or key terms in linguistics, and we will define each term. So first up I will talk about orthography. So orthography basically refers to the conventions which are basically used in the any written language or writing any language, which includes spelling, punctuation mark, and capitalization. That which word we have to capitalize, or on which place we have to put the punctuation marks, and all these things refers in the field of the orthography. So orthography, like in English, first of all, if we talk about the spelling, in American we use the spelling of color word, COLOR, color, versus if we talk about color, this word in a British, then we will use the different spelling like COLOUR. So the both accents have the different spelling for one word. So this is basically included in orthography. Orthography basically the conventions which are used in writing any language, like punctuation marks, spellings, how the spelling have the difference in different accents or different languages. And we will also talk about capitalization and punctuation marks. So then we will talk about the language acquisition. Language acquisition is basically I will talk about the language acquiring. Language acquiring means how we will acquire language, कि कैसे हम कहीं से लैंग्वेज हासिल करते हैं, सीखते हैं, कौन सा प्रोसेस जो है वो लैंग्वेज में सीखने में हेल्पफुल होता है, उसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं. लाइक लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज फोकसिंग ऑन फर्स्ट लैंग्वेज, यानी हम किस लैंग्वेज पे फोकस करते हैं, फर्स्ट जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, एंड अ सेकंड लैंग्वेज जो हम सीखना चाहते हैं वो सेकंड लैंग्वेज. इन दो लैंग्वेजेस पे हमारा फोकस होता है लैंग्वेज एक्विजिशन में. कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, हासिल करने के लिए, एक्वायर करने के लिए हमें किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है. एक हमें हमारी नेटिव लैंग्वेज यानी फर्स्ट लैंग्वेज, लाइक हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उस पर हम फोकस करेंगे. एंड देन वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो कि हमने सीखनी है, जो कि हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं होती. इन दोनों पे हमारे फोकस होता है. और इस लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन. और इसमें हमारे पास एग्जांपल है, अ चाइल्ड लर्निंग टू से मामा फर्स्ट इन हिज नेटिव लैंग्वेज और लैंग्वेज एक्विजिशन. इसमें हमारे पास क्या है कि लर्निंग प्रोसेस है. तो हमारे पास जब सबसे पहले बच्चा जो बोलना शुरू करता है, वो ममा जो बोलता है, तो वो क्या करता है, लैंग्वेज एक्वायर कर रहा है. तो सबसे पहले वो कौन सी लैंग्वेज एक्वायर कर रहा है, अपनी नेटिव लैंग्वेज एक्वायर करेगा, या जो हमें उसको सिखा रहे हैं. तो वो उसकी फोकस क्या होगा, हमारा नेटिव लैंग्वेज पे होगा. उसकी फर्स्ट लैंग्वेज या फर्स्ट वर्ड जो है उसकी अपनी लैंग्वेज में क्या है, ममा. तो हमारे पास क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन एक लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें हमारा फोकस नेटिव लैंग्वेज पे होता है, और सेकंड लैंग्वेज जो हमने सीखनी होती है उस पे होता है, जो हमारी नेटिव नहीं होती. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन. इसके अलावा हमारे पास है एक्रोनिम. So acronym is basically a word formed from the initial letter of series of word pronounced as a single word. ऐसे वर्ड्स जो जिनके इनिशियल सीरीज ऑफ वर्ड जो होते हैं उनसे एक वर्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस करते हैं सिंगल वर्ड के तौर पर. लाइक वी विल टॉक अबाउट नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्या है, एन से नेशनल बना है, इनिशियल वर्ड एन है. एंड नासा में ए से क्या बना है हमारे पास, एरोनॉटिक्स, एंड एस से क्या बना है, स्पेस. एंड इसके अलावा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन जो है ए से बना है. तो नासा में हमारे पास क्या है, सीरीज ऑफ सिंगल वर्ड हैं, ठीक है, उनको मिला के हमारे पास क्या है, एक वर्ड बनता है. इनिशियल जो वर्ड्स हैं उनको, इनिशियल लेटर्स हैं नासा के, NASA, एक एक लेटर को बना के क्या है, एक वर्ड बन रहा है, एक सिंगल वर्ड बन रहा है. उसको हम सिंगल क्या है, प्रोनाउंस सिंगल करते हैं. लाइक हम नासा प्रोनाउंस करते हैं, एक एक वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करते, एक एक लेटर को प्रोनाउंस नहीं करते, लेकिन उससे जो वर्ड बनता है वो क्या बनता है, हर एक लेटर से मिलकर बनता है. इसके अलावा हमारे पास है स्कूबा, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग अपरेटस. तो हम क्या है, स्कूबा पढ़ेंगे, ये सीरीज ऑफ लेटर्स है, इनको हम इकट्ठा पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे सिंगल वर्ड के तौर पर, स्कूबा. तो फिर इस इनिशियल लेटर्स से फर्दर क्या होता है, इनिशियल लेटर्स से हर एक इनिशियल लेटर, एस से अलग वर्ड बन रहा है, सी से अलग वर्ड बन रहा है, तो हर इनिशियल लेटर से क्या है, हमारे पास एक वर्ड बन रहा है. तो इसको हम सिंगल प्रोनाउंस करते हैं सीरीज ऑफ लेटर्स को, और इससे एक वर्ड बनता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोनिम कहते हैं. इसके अलावा हमारे पास इसके साथ रिलेटेड टर्म्स हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द इनिशियलिज्म, लाइक सिमिलर टू एक्रोनिम्स बट प्रोनाउंस्ड एज इंडिविजुअल लेटर्स.
इसी तरह हमारे पास इससे मिलती जुलती एक टर्म है एक्रोनिम से, इसको हम क्या कहते हैं, इनिशियलिज्म। इनिशियलिज्म में क्या होता है कि वो एक्रोनिम से सिमिलर होती है, लेकिन इसमें हम लेटर सीरीज ऑफ लेटर्स जो होते हैं उनको सिंगल प्रोनाउंस नहीं करते, बल्कि हर एक इंडिविजुअल लेटर को प्रोनाउंस किया जाता है। लाइक FBI जो है हमारे पास, इसमें हर एक सिंगल को FBI हम इसको इस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं। हम नासा की तरह उसको वर्ड की तरह फुल फॉर्म की तरह प्रोनाउंस नहीं कर रहे, उसको हम FBI हर एक इनिशियल लेटर पे हमारा फोकस होता है प्रोनाउंस करने पे। लाइक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो FBI हमने हर लेटर को प्रोनाउंस किया है FBI। तो स्कूबा में या नासा में हमने हर एक लेटर पे फोकस नहीं किया, बल्कि उन सीरीज़ ऑफ लेटर्स को, नासा को एंड स्कूबा को हमने फुली वर्ड की तरह प्रोनाउंस किया था। तो इसको प्रोसेस को हमारे पास इनिशियलिज्म कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कॉलोकेशन। कॉलोकेशन बेसिकली हमारे पास किस चीज़ को रेफ़र करता है कि हैबिचुअल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज्ड टुगेदर इन अ लैंग्वेज, कि किस तरह से एक हैबिचुअल मीन्स के हमारे पास होती है, हैबिट होती है कि हम कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, उन वर्ड्स को जो है वो कम्बिनेशन होता है उनको इकट्ठे हमेशा लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। लाइक मेकिंग अ डिसीजन, उसमें क्या कहते हैं कि डू अ डिसीजन, उसको डू अ डिसीजन हम नहीं कह सकते। मेकिंग अ डिसीजन, लाइक मेक अ डिसीजन, मतलब हम कोई फैसला करते हैं तो हम उसका ये नहीं कह सकते डू अ डिसीजन, हम कहते हैं कि मेक अ डिसीजन, मैंने ये फैसला किया जब, तो इसको हम डू एज अ डिसीजन नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या है, ये एक सीरीज़ ऑफ वर्ड्स है, इनको इकट्ठे ही यूज़ किया जाता है हमेशा लैंग्वेज में, एक हैबिचुअल वर्ड भी इनको कहते हैं। और कॉलोकेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो है वो इकट्ठे यूज़ होते हैं लैंग्वेज में, लाइक मेकिंग अ डिसीजन या मेक अ डिसीजन। इसी तरह हमारे पास होता है कि फास्ट फूड, लाइक हम यूज़ करते हैं फास्ट फूड, नॉट अ क्विक फूड। हमारे पास फास्ट फूड जो है वो यूज़ होती है, क्विक फूड यूज़ नहीं कर सकते हम ये वर्ड। तो ये क्या है, हमारे पास फिक्स जो है कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैं जो कि लैंग्वेज में इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉलोकेशंस। इसके अलावा हमारे पास है ईडियम। ईडियम जो है एक टर्म है जिसमें हमारे पास फिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं, जिसके जो है हमारे पास फिगरेटिव मीनिंग्स जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं लिटरल मीनिंग से। लाइक हमारे पास जो लिटरल इंटरप्रिटेशन होते हैं वो फिगरेटिव इंटरप्रिटेशन से टोटली अपोजिट होती है। लाइक हमारे पास है किक द बकेट मीन्स टू डाई, मतलब हमारे पास है कि किक द बकेट का मतलब क्या है, ओरिजिनल लिटरल मीनिंग उसका अलग है उसका, लेकिन हम उसको फिगरेटिवली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जिस तरह हम पोम्स में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं वो फिगरेटिवली यूज़ करते हैं। तो हाँ, या इसी तरह हम अगर देखें लिटरेचर में डिफरेंट नॉवेल्स में डिफरेंट ईडियम यूज़ करते हैं जिनका फिगरेटिव मीनिंग अलग होता है, जबकि हम उनका अगर लिटरल मीनिंग लें तो वो टोटली अपोजिट होता है। ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या है, मीन्स टू इनिशिएट कन्वर्सेशन, तो मतलब कोई भी गुफ्तगू शुरू करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ब्रेक द आइस, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो है ये ईडियम जो है वो किस चीज़ को शो करते हैं, वो फिगरेटिव मीनिंग देते हैं, जो कि उसके वर्ड के फिगरेटिव मीनिंग को बताते हैं, उनको ईडियम बोलते हैं। वो टोटली अपोजिट होते हैं वर्ड के ओरिजिनल डिक्शनरी वाले या अलग लिटरल मीनिंग के, टोटली अपोजिट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म है जिसको बोलते हैं रजिस्टर। तो रजिस्टर हमारे पास क्या कहता है, शो करता है लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी को, या टोन किसी भी लैंग्वेज में जो यूज़ हुई है तो वो किस तरह फॉर्मल या इनफॉर्मल यूज़ हुई है, तो उसको रजिस्टर शो करता है। वो इन्फ्लुएंस की गई है कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए, या उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, या ऑडियंस किस किस्म था। तो ये क्या सारा कुछ किस में आता है, रजिस्टर में आता है कि ऑडियंस हमारा जानने वाला होता है, तो या हम किसी को नहीं जानते तो हमारी उसकी बेस पे हमारी गुफ्तगू फॉर्मल या इनफॉर्मल होती है। तो इसको क्या कहते हैं, लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी जो शो करता है इसको हमारे पास रजिस्टर कहते हैं। तो किस तरह हम टोन लैंग्वेज की यूज़ करते हैं, जब हम स्कूल्स में यूनिवर्सिटी में बात करते हैं तो हम किस तरह से कन्वे करते हैं अपनी बात, हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जबकि हम अगर डेली लाइफ में अपने फ्रेंड्स से, अपने घर वालों से बात करते हैं तो टोटली अपोजिट ही हम वर्डिंग यूज़ करते हैं। लाइक फॉर्मल रजिस्टर जिसमें हमारे पास आता है आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यूर असिस्टेंस, जे हम फॉर्मल लैंग्वेज जब यूज़ करते हैं तो फॉर्मल रजिस्टर है। लाइक हम किसी भी स्कूल की जगह या हम हॉस्पिटल में जो लैंग्वेज डॉक्टर यूज़ कर रहे होते हैं ये प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है। लाइक इनफॉर्मल लैंग्वेज अगर हम यूज़ करें तो हम कैन यू हेल्प मी आउट, या इस तरह से इनफॉर्मल लैंग्वेज जो होती है वो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो इस तरह से हमारे पास रजिस्टर किस चीज़ को ज़ाहिर करता है,
शो करता है, लाइक कि हमारी लैंग्वेज जो है उसमें हमारी टोन क्या है, जो उसमें लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी कितना है, और इसके अलावा जो किस तरह से हमारे पास जो है इन्फ्लुएंस हमारी बात के ऊपर किस तरह से ऑडियंस का इन्फ्लुएंस है, या कॉन्टेक्स्ट का, बात के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, किससे बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रजिस्टर में आती हैं। इसके अलावा हमारे पास है अनदर टर्म इज़ लोन वर्ड। लोन वर्ड्स कौन से होते हैं कि वर्ड जो हम बारो करते हैं दूसरी लैंग्वेज से और अपनी लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं उस वोकैबुलरी को एक डिफरेंट लैंग्वेज में। लाइक आ लोन वर्ड इज़ अ वर्ड बारोड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू वोकैबुलरी ऑफ ए डिफरेंट लैंग्वेज। लाइक हम दूसरी लैंग्वेज से एक वर्ड बारो करते हैं, लोन वर्ड इस चीज़ को शो भी कर रहा है कि लोन के तौर पे लेना, ठीक है। हम एक वर्ड दूसरी लैंग्वेज से लेते हैं और उसको एक दूसरी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज हो या दूसरी लैंग्वेज हो, कोई भी जो हम बोल रहे हो उसकी वोकैबुलरी में उसको ऐड कर देते हैं, उसको फिट कर देते हैं। लाइक पिज़्ज़ा इटालियन वर्ड है, इंग्लिश में यूज़ हुआ है, ठीक है। पिज़्ज़ा हम किसको कहते हैं, इटालियन वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मली बोलते हैं पिज़्ज़ा। और इसके अलावा हमारे डिजावो जो है फ्रेंच वर्ड है, ये इंग्लिश में यूज़ होता है डिजावो, ठीक है। इस तरह ये सारे वर्ड जो हैं ये बारोड हैं, इटालियन से बारोड है कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेंच से बारोड है इंग्लिश में जो यूज़ हुए होते हैं, तो ये बारो किए गए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लोन वर्ड्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास है एम्बिगुइटी। दिस इज़ अनदर टर्म। एम्बिगुइटी हमारे पास क्या है कि अकर व्हेन अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस हैज़ मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। एम्बिगुइटी मीन्स के शकूक व शुबहात की बेस पे, जिसमें हमारे पास कन्फर्म नहीं होता उसका मीनिंग, उसके कई मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो वर्ड, फ्रेज या सेंटेंस जो हमारे पास क्या होता है, एक मीनिंग की बजाय ज़्यादा मीनिंग रखता है, ठीक है। हम एम्बिगुअस होते हैं सेंटेंसेस, लाइक उनमें कंफर्म नहीं होता, एक से ज़्यादा मीनिंग, कुछ उसमें फिगरेटिव मीनिंग रखते हैं, कुछ लिटरल मीनिंग होते हैं। तो मतलब एम्बिगुअस जो जू मानी अल्फाज भी बोलते हैं उनको, मतलब एक से ज़्यादा मीनिंग रखने वाले अल्फाज, सेंटेंसेस, जब जो भी चीज़ें होती हैं उसको एम्बिगुइटी कहते हैं। लाइक द चिकन इज़ रेडी टू ईट, इसमें एक है वर्ड हमारे पास, एक सेंटेंस है द चिकन इज़ रेडी टू ईट, ठीक है। इज़ द चिकन गोइंग टू बी ईटन और इज़ इट ईटिंग। इसमें कहते हैं कि हमारे पास चिकन तैयार है खाने के लिए, तो इसमें हमें अब ये समझना होगा कि चिकन क्या जो तैयार हो चुका है तो वो खाया जो जा चुका है, या उसको अभी खाना है, या खा रहे हैं। तो इसमें हमें ये बात इस एक सेंटेंस में समझनी होगी। तो ये क्या एम्बिगुअस सेंटेंस है, इसमें शकूक व शुबहात हैं, ये कन्फर्म नहीं हो रही बात कि इसमें हमें रेडी टू ईट, मतलब चिकन इज़ रेडी टू ईट मतलब खाने के लिए तैयार हो चुका है, तो क्या खाया जा चुका है, या इसे अभी खाना है, या खा रहे हैं। तो ये एम्बिगुअस सेंटेंस है। तो इसी तरह वर्ड्स भी एम्बिगुअस हो सकते हैं जिसमें हमारे पास कन्फर्म नहीं होता, एक वर्ड या एक सेंटेंस के दो मीनिंग हों, दो से ज़्यादा मीनिंग हों, कोई एक मीनिंग ना दे रहा हो, ठीक है। उसको हम एम्बिगुअस सेंटेंस या एम्बिगुइटी उस प्रोसेस को कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है एक अनदर टर्म कोड स्विचिंग। लाइक कोड स्विचिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अल्टरनेटिंग बिटवीन टू आर मोर लैंग्वेजेस आर लैंग्वेज वेराइटीज़ इन आ सिंगल कन्वर्सेशन। कोड स्विचिंग में हमारे पास क्या है कि जब हम एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम अगर एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग टू यू इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, और उसमें मैं फिर उर्दू के वर्ड्स भी आपके साथ आपको समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें मैं क्या करती हूँ, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती हूँ बातों को, एक लैंग्वेज के दौरान दूसरी लैंग्वेज जो है अल्टरनेटिवली बोलना शुरू कर देती हूँ, दो लैंग्वेजेस मतलब बोलना शुरू कर देती हूँ। इसमें क्या कहते हैं, मैं कोड स्विचिंग करती हूँ, मीन्स एक लैंग्वेज से मैं दूसरी लैंग्वेज को स्विच कर रही हूँ, ठीक है। इसकी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज की जो डिफरेंट वैराइटीज़, हम एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें डिफरेंट दो लैंग्वेजेस, अगर जब मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हम बोल रहे हैं, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, और मैं इसमें उर्दू भी आप लोगों के साथ बोल रही हूँ, तो इसको क्या सिंगल कन्वर्सेशन में, तो इसको भी क्या कहते हैं, कोड स्विचिंग कह रहे हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल है कि लाइक बाईलिंगुअल स्पीकर स्विचिंग बिटवीन इंग्लिश एंड स्पेनिश। बाईलिंगुअल स्पीकर है जो इंग्लिश और स्पेनिश के दरमियान स्विचिंग कर रहा है, लैंग्वेज जो है अल्टरनेटिव कर रहा है, चेंज कर रहा है, बोल रहा है, स्विच कर रहा है। लाइक आई एम गोइंग टू द स्टोर व्हेयर्स एलेगो, तो इसमें क्या है, हमारे पास पहले तो इंग्लिश बोल रहा होता है, उसके आगे वो क्या लैंग्वेज शुरू करता है, स्पेनिश के वर्ड्स यूज़ करना शुरू करता है। उसके मतलब क्या होता है, डू यू वांट समथिंग, इसका मतलब है
कि मैं स्टोर पे जा रहा हूँ। स्पेनिश जो वेयर इज़ एल्गोत का मतलब है डू यू वांट समथिंग, जो स्पेनिश वो उसमें यूज़ करता है। स्पेनिश वर्ड्स भी यूज़ कर देता है इंग्लिश बोलते बोलते, जिस तरह हम इंग्लिश में बात करते करते उर्दू यूज़ कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हमारे पास कोड स्विचिंग का प्रोसेस। इसके अलावा हमारे पास हैं कुछ टर्म्स लाइक डायग्लोसिया। डायग्लोसिया बेसिकली ऐसी सिचुएशन को रेफ़र कर रहा है जिसमें लैंग्वेज की दो वेराइटीज़ जो होती हैं वो सेम कम्युनिटीज़ यूज़ कर रही होती हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट ऑफन लाइक हाई एंड अ लो वैरायटी, हम कहते हैं कि हमारे पास एक लैंग्वेज की वैरायटी हायर है, एक लोअर वैरायटी है। लाइक हम अगर इंग्लिश को देखें तो हमारे पास इंग्लिश में भी दो वैरायटीज़ जो है लैंग्वेज की यूज़ की जाती हैं। सेम जो हमारे पास इंग्लिश मैन्स होते हैं उनकी कम्युनिटी सेम कम्युनिटी होती है, उसमें क्या फिर भी दो लैंग्वेज की वैराइटीज़ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती हैं। लाइक हमारे पास एक मॉडर्न इंग्लिश है, लाइक स्टैंडर्ड इंग्लिश है, जहाँ हम स्टैंडर्ड इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश है। तो इस तरह एक्सेंट में भी हम डिफरेंस देख सकते हैं। लाइक हमारे पास अमेरिकन वर्सेस ब्रिटिश एक्सेंट जो है, तो दो वेराइटीज़ जो है लैंग्वेज की या दो एक्सेंट जो है वो सेम कम्युनिटी में यूज़ होते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको एक हायर वैरायटी या लोअर वैरायटी भी कहा जाता है लैंग्वेज की। तो वो एक कम्युनिटी किस तरह यूज़ कर रही होती है उसको क्या कहते हैं डायग्लोसिया। अरेबिक लाइक है हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक जो होती है फॉर्मल, इसके अलावा वर्सेस और रीजनल डायलैक्ट इनफॉर्मल है, जो इन दोनों को यूज़ किया जाता है। एक हायर है एक लोअर है, क्योंकि एक इनफॉर्मल है रीजनल है, रीजन्स में डिफरेंट इलाकों में यूज़ किया जाता है, एक मॉडर्न है। इस तरह स्विस जर्मन है लैंग्वेज जो है, इसमें हायर जर्मन फॉर ऑफिशियल यूज़ और स्विस जर्मन डायलैक्ट फॉर कैजुअल कन्वर्सेशन। तो मतलब जर्मन में भी दो हायर एंड लोअर हैं डायलैक्ट्स हैं। लाइक एक ऑफिशियल यूज़ के तौर पर है, एक जो है हमारे पास रीजन्स हैं कैजुअल कन्वर्सेशन में यूज़ होता है। लाइक हमारे यहाँ ये डिफरेंट चीज़ों में क्या है कि लैंग्वेज जो है सेम कम्युनिटी यूज़ कर रही है, सेम कंट्री में बोली जा रही है या सेम जो है एरिया में बोली जा रही है, लेकिन वो उन कम्युनिटीज़ में लैंग्वेज में जो क्या है दो वेराइटीज़ पाई जाती हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट तरीके से। जो ऑफिशियल यूज़ के लिए अलग होती है, अलग रूल्स होते हैं, फॉर्मल होती है, और रीजनल जहाँ पे रीजन्स होते हैं जहाँ पे कम्युनिटी रहती है वहाँ पे एक अलग उसका इनफॉर्मल यूज़ होता है। तो ये लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की जाती है, तो इसको बोलते हैं हमारे पास डायग्लोसिया इस प्रोसेस को। इसके अलावा हमारे पास है एसेमिलेशन। एसेमिलेशन बेसिकली अकर व्हेन स्पीच साउंड बिकम सिमिलर टू नियर बाय साउंड इन प्रोनाउंसिएशन। जब स्पीच साउंड मतलब हम स्पीच कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो और हम कोई साउंड निकालते हैं वो सिमिलर होती है उस साउंड के जो हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। लाइक इनपुट में जो ना साउंड है लाइक एम व्हेन स्पोकन क्विकली लाइक इनपुट ये क्या है सिमिलर है। सिमिलर जो है हमारे पास जब हम स्पीच कर रहे होते हैं जल्दी बोल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि साउंड्स किसी तरह हमारे पास सिमिलर होती हैं एक दूसरे के एक वर्ड में, तो वो हम क्या कहते हैं उस प्रोसेस को एसेमिलेशन कहते हैं। लाइक हैंड बैग को कभी कभी हम जल्दी में किस तरह प्रोनाउंस करते हैं हम बैग, ठीक है। तो ये किस तरह साउंड्स जो होती हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होती हैं प्रोनाउंसिएशन में। ऑफन जब हम बोल रहे होते हैं तो किस तरह से वो सिमिलरली प्रोनाउंस हो जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को एसिमिलेशन। इसके अलावा हमारे पास है अनदर टर्म इज़ डायलैक्ट। डायलैक्ट बेसिकली रीजनल या सोशल जो वेराइटी ऑफ लैंग्वेज है जो कि मुख्तलिफ वोकेबलरी या डिक्शनरी या ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन से जिसकी है मुख्तलिफ होती है उसको क्या कहते हैं हमारे पास डायलैक्ट है। किसी भी रीजन में जो लैंग्वेज की वेराइटी बोली जाती है या सोसाइटी में जो लैंग्वेज बोली जाती है जिसकी मुख्तलिफ वोकेबलरी होती है या ग्रामर या प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ होती है तो उसको क्या बोलते हैं डायलैक्ट बोलते हैं। लाइक ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन लैंग्वेज, लाइक कोकनी इंग्लिश लाइक स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ लंदन। कोकनी ये इंग्लिश की एक रीजनल बेस पे एक डायलैक्ट है जो बोला जाता है लंदन के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में, और इस तरह से किस तरह मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ लैंग्वेज के डायलैक्ट्स बोले जाते हैं। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट वन लैंग्वेज पश्तो, इट हैव डिफरेंट डायलैक्ट्स इन पेशावर एंड इन दियाई खान एंड इन डिफरेंट एरियाज़। तो हमारे पास डायलैक्ट्स इस चीज़ को कहते हैं। सो इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट जार्गन,
jargon is specialized language used by particular profession or group। तो जार्गन हमारे पास स्पेशल लैंग्वेज होती है जो हमारे पास पर्टिकुलर प्रोफेशनल ग्रुप बोलते हैं, लाइक मेडिकल जार्गन बीपी फॉर ब्लड प्रेशर। लाइक हमारे पास मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो होते हैं या नर्सेज होते हैं वो एक अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं बीपी, या हमारे पास इसी तरह कंप्यूटर वाले जो होते हैं वो एक अलग वर्ड्स अपने यूज़ करते हैं, अलग टर्म्स होते हैं उस फील्ड के लिए। लीगल जार्गन अलग होते हैं, जो लॉ में कर रहे होते हैं उनके लिए एक अलग वर्डिंग होती है। हेबियस कॉर्पस जो एक लीगल टर्म में है जिसके मीनिंग है कि यू शैल हैव द बॉडी। इस तरह हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में जो अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ होती है। लॉ की फील्ड में वर्डिंग के लिए एक अपनी लैंग्वेज यूज़ होती है, उसमें जार्गन शॉर्ट वर्ड जो यूज़ होते हैं वर्ड्स। इसके अलावा हमारे पास मेडिकल फील्ड में एक अलग वर्ड यूज़ होते हैं बीपी फॉर ब्लड प्रेशर और इस तरह। तो ये हमारे पास हाँ जार्गन जो है बेसिकली एक पार्टिकुलर प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो अपनी लैंग्वेज किस तरह यूज़ करता है उसको बोलते हैं कि हर एक पार्टिकुलर ग्रुप की अलग लैंग्वेज होती है। हर एक प्रोफेशनल या हर एक स्पेशलाइज्ड पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सनस की तो अलग लैंग्वेज होती है, उसको हमारे पास क्या बोलते हैं, जार्गन्स बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास है पिजन। पिजन जो है हमारे पास है इट्स अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज दैट डेवलप एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। पिजन हमारे पास क्या है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है जो क्या डेवलप हुई थी कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट लोगों के दरमियान एक नेटिव लैंग्वेज। तो हमारे पास जब लोगों की नेटिव लैंग्वेज जो है नहीं थी और वो ग्रुप ऑफ पीपल जब इकट्ठे हुए उनकी कोई लैंग्वेज ही नहीं थी, तो वो उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो एक लैंग्वेज एक दूसरे से बोलना स्टार्ट की, तो वो जो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज जो डेवलप हुई कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि उनके पास सबसे पहले लैंग्वेज ही नहीं थी, तो वो जो लैंग्वेज एक डेवलप हुई आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो हमारे पास पिजन है। पिजन का क्या है कि कोई ऑरिजिन नहीं है, बेसिकली कोई डेवलप फॉर्म नहीं थी, ठीक है, ये ऐसा ऐसा डेवलप हुई तो कम्युनिकेट करने के लिए। इसमें एग्जांपल आती है टॉक पिसिन जो है पपुआ न्यू जिनेवा में हमारे पास बेस्ड ऑन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेज जो है हमारे पास क्या है, टॉक पिसिन जो न्यू जेनेवा में इंग्लिश और दूसरी लोकल लैंग्वेज से मिलकर बनी है एक ज़बान। तो ये हमारा टॉक पिसिन जो है एक लैंग्वेज है, तो ये एक पिजन है, इसका कोई ओरिजिन नहीं है। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस बेसिकली जो होती हैं, डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस जो स्पीकर्स बोलते हैं उनसे मिलकर एक कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज जो बनती है उसको पिजन बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास है केरोल। केरोल इज बेसिकली अ स्टेबल फुली डेवलप्ड लैंग्वेज दैट ओरिजिनेट्स फ्राम अ पिजन। पिजन से जो ओरिजिनेट होती है एक डेवलप फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, जो एक फुल्ली डेवलप फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं हमारे पास केरोल। लाइक हाइटन केरोल बेस्ड ऑन फ्रेंच एंड अफ्रीकन लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज है, उनसे जो हाइटन लैंग्वेज जो है वो मिलकर बनी है, वो एक फुल्ली फॉर्म है लैंग्वेज की, डेवलप्ड फॉर्म है लैंग्वेज की, प्रॉपर उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ग्रामर है। इसको हम क्या कहते हैं, ये पिजन से जो है वो ओरिजिनेट हुई है और ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं केरोल। जबकि पिजन जो थी उसका कोई प्रॉपर वोकैबुलरी नहीं थी, प्रॉपर उसकी ग्रामर नहीं थी, रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, क्योंकि वो डेवलप होना शुरू हुई थी डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिलकर। तो हमारे पास पिजन का कोई बेसिकली कहीं से ओरिजिनेट नहीं हुई थी, कोई बेसिक ओरिजिन नहीं था, बल्कि ये डिफरेंट लोगों ने जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन के ज़रिए एक दूसरे से बोलना शुरू किया, तो एक लैंग्वेज डेवलप की, वहाँ से पिजन आई। जबकि केरोल जो है वो प्रॉपर जो है पिजन से वो कहा जाता है कि ओरिजिनेट हुई है और ये फुल्ली फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है, डेवलप फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, और इसमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन और ग्रामर भी है। और इसमें क्या है कि ये फ्रेंच और अफ्रीकन से इसका बताया जाता है, लाइक हेटन केरोल जो है इसकी एग्जांपल है, तो वो ओरिजिनेट हुई वहाँ से। तो हमारे पास ये थैंक यू, दिस वाज